फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आइए राहु की नेक्स्ट प्लेसमेंट की बात करते हैं। यदि राहु कन्या लगन के 7th हाउस में बैठ जाए तो हमें किस तरह से फल देंगे। देखिए दोस्तों, 7th हाउस का संबंध है हमारे स्पाउस से, हमारी पर्सनल पार्टनरशिप से, प्रोफेशनल पार्टनरशिप से, हमारे बिजनेस से, व्यवसाय से, या हमारी वाइफ से, हमारे वाइफ के स्वभाव से, और हमारी बिजनेस की सक्सेस से, लीगल एग्रीमेंट से, ओरल एग्रीमेंट से। और 7th हाउस जो है उसमें राहु आएगा 12 नंबर राशि में। 12 नंबर राशि वाटर साइन है। वाटर साइन में राहु कोई बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देता, और जुपिटर का साइन है ये साइन कोई ज़्यादा राहु की समझ में नहीं आता। और अब राहु यहाँ जो है आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स नहीं देता। हाँ, अगर गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाए, गुरु उच्च के बैठ जाए 11 नंबर साइन में, तो ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ बिजनेस परस्यूट्स में जुपिटर राहु से अच्छा ले लेंगे रिजल्ट। राहु कहीं ना कहीं मतलब ठीक काम करेगा। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट कहीं छठे में आ जाए तो फिर यहाँ पर परेशानी रहेगी। मैरिड लाइफ में भी दिक्कत रहेगी, और प्रोफेशनल लाइफ में, पार्टनरशिप वगैरह में, बिजनेस परस्यूट्स में भी दिक्कत रहेगी। अगर यहाँ पर 12 गुरु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो वाइफ के नाम से अगर इंसान काम करे, बिजनेस करे, तो सक्सेस मिलती है। राहु जब यहाँ बैठ जाता है तो आदमी को ज़्यादातर जो उसके पार्टनर्स मिलते हैं वो सेल्फिश मिलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड मिलते हैं, थोड़ा सा धोखेबाज मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आदमी को धोखा दे सकते हैं। और शादी भी हमारी किसी न किसी इंटरकास्ट फैमिली में या इंटरकास्ट लड़की से होती है। गुरु अगर उच्च के बैठ जाए तो इंटरकास्ट रहेगी। अगर गुरु भी कहीं राहु के किसी नक्षत्र में आ गए तो फिर हमारी बिल्कुल ही आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन भी मैरिज हो सकती है। किसी बाहर के फॉरेनर वगैरह से भी मैरिज हो सकती है, अगर जुपिटर कहीं राहु के किसी नक्षत्र में बैठ जाए तो, स्वाति में बैठ जाए, शतभिषा में बैठ जाए, या किसी दूसरे नक्षत्र में बैठ जाए तो जुपिटर का अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी है। उस केस में हमारी सिर्फ इंटरकास्ट ही मैरिज होगी, और मैरिज भी हमारी कहीं घर से दूर होगी, और हमारी वाइफ जो है उसका स्वभाव जो है थोड़ा सा ऑब्सेसिव होगा, ग्रीडी होगा, थोड़ा सा अपनी बात मनवाने में वो बहुत तेज़ होगी, थोड़ा कंट्रोलिंग रहेगी, डोमिनेटिंग रहेगी। अगर राहु सप्तम भाव में है और हमारी मैरिज इंटरकास्ट कहीं हो गई है तो अब मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, उसमें जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। जुपिटर अगर छठे घर में आ जाए तो मैरिज में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं। और दूसरा, यहाँ राहु के साथ और कोई प्लैनेट बैठ गया, जैसे मंगल बैठ गया, या चंद्र बैठ गया, या सूर्य बैठ गया, तो इस हाउस का और थोड़ा सा यूँ कहना चाहिए कि प्रॉब्लम हो जाएगी इस हाउस में, और हमारी मैरिज को चलाने में और ज़्यादा परेशानी आएगी। राहु जब यहाँ बैठ जाता है तो हमारा जो स्पाउस है वो थोड़ा सा एम्बिशियस हो सकता है, डिप्लोमेटिक हो सकता है, क्लेवर हो सकता है, चालाक चतुर हो सकता है, और हमें धोखा भी दे सकता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, यहाँ बैठा हुआ राहु देखता है 11वें भाव को। 11वें भाव में भी 4 नंबर राशि है, वो भी वाटर साइन है, तो वहाँ भी कुछ अमेजिंग चीज़ें नहीं निकल के आती, क्योंकि राहु 4 नंबर राशि से राहु का वास्ता कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी 4 नंबर को एक्टिवेट करने की ज़रूर कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल ऑब्सेशन बढ़ा देगा। और क्योंकि मून की राशि है, मून की राशि में राहु का बैठना या राहु की दृष्टि आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। उसमें कहीं ना कहीं हमारे मन में विकार रहते हैं, ऑब्सेशन रहती है, और कुछ न कुछ भ्रम रहते हैं, तो इल्यूजन्स रहते हैं। और हमारा जो नेटवर्क सर्कल है वो भी कोई अमेजिंग नहीं होगा, क्योंकि
4 नंबर राशि से राहु की कोई कंपैटिबिलिटी तो है नहीं, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी लेट ही होती है। और राहु की जो अगली दृष्टि है वो पड़ेगी लगन पे। लगन पे केतु बैठा हुआ है तो वहाँ उनकी ज़्यादा चलती नहीं है। और फिर राहु की 9th आस्पेक्ट हमारा पड़ेगा तीसरे घर पे, और तीसरा घर दोस्तों जो है वो है हमारे सिबलिंग्स का, और 11वां घर है एल्डर सिबलिंग्स का, तीसरा यंगर सिबलिंग्स का। तो यहाँ पर यंगर सिबलिंग्स या एल्डर सिबलिंग्स से रिलेशनशिप वगैरह बहुत अमेजिंग नहीं चलती। तीसरे घर पे 8 नंबर राशि है जो राहु की एनिमी साइन है, राहु वहाँ भी, और वाटर साइन है। देखो तीनों ये वाटर साइन है, वाटर साइन में ही राहु बैठा है, वाटर साइन कोई देख रहा है, दूसरे भी वाटर साइन कोई देख रहा है, और लगन में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ वाटर साइन पे राहु का एस्पेक्ट कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, और कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस को डिस्टॉर्ट करता है, हमें ऑब्सेशन देता है, हमें टेंशन देता है, हमें कहीं ना कहीं ज़िद्दी बनाता है। और कुछ ट्रैवल वगैरह में तीसरे घर को देखेगा, कुछ ट्रैवल में हमारी एक्सीडेंट्स वगैरह का योग भी बना देगा, या हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को ख़राब कर देगा, और भाई बहनों से झगड़े करवा देगा, बड़े भाई बहनों से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देगा, और हमारे नेबर्स वगैरह से भी यहाँ पर ज़्यादा हमारी हो सकता है ना बने, क्योंकि तीसरे भाव का प्रभाव जो है वो आएगा ही आएगा। कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों में भी हम बहुत अच्छा यहाँ काम नहीं करते। तो ये राहु की प्लेसमेंट सप्तम भाव की तो बहुत अमेजिंग नहीं है। दूसरी चीज़ है राहु यहाँ पर किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। यहाँ 3 नक्षत्र हैं, एक पूर्व भाद्रपद जो जुपिटर का है, उसका एक ही चरण है, चौथा चरण, और दूसरा है उत्तर भाद्रपद जो शनि देव का है, उसके चारों चरण हैं, और तीसरा नक्षत्र रेवती है जो कि बुध देव का है। तो यहाँ पर राहु के अच्छे रिजल्ट्स रेवती नक्षत्र में देखने को फिर भी मिल जाएंगे, क्योंकि बुध देव का नक्षत्र है, बुध का ही लगन है। अगर बुध देव कहीं अच्छे बैठ गए तो रेवती नक्षत्र में राहु देव यहाँ आपको ब्लेस कर सकते हैं। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि देव का है, शनि यहाँ 5वें और 6ठे घर का मालिक है। तो शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र बहुत अमेजिंग नहीं है, उसमें स्ट्रगल रहेगा, मेहनत रहेगी, 36 साल के बाद इंसान को कहीं सक्सेस मिलने का ये संभावना बनेगी। और बड़ा हार्ड नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद, और तंत्र मंत्र का नक्षत्र है, क्योंकि 12 नंबर में नक्षत्र ऐसे ही है। रेवती नक्षत्र भी स्पिरिचुअलिटी का है, उत्तर भाद्रपद तो ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र की विद्याओं का है, और पूर्व भाद्रपद जिसका एक चरण है जुपिटर का नक्षत्र वो भी ठीक है। उसमें अगर राहु देव बैठ जाते हैं और गुरु की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो जाती है तो फिर आपको, गुरु की ही ये राशि है, तो कहीं आपको फाइनेंस में, लॉ में, बैंकिंग में राहु ब्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उत्तर भाद्रपद में बैठ गए तो मेहनत बहुत भर देंगे आपके चार्ट में, और चाहे आप बिजनेस में हैं या आप सर्विस में हैं। और रेवती नक्षत्र में कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, अकाउंट्स में, डाटा एनालिसिस में, मैथ्स में, और यूँ कहना चाहिए कि जो भी आजकल की विद्याएं हैं, कंप्यूटर साइंस है, इन तरह की विद्याओं में आपको राहुदेव ले जा सकते हैं अगर ये रेवती नक्षत्र में है। और बुध देव की प्लेसमेंट कहीं अच्छी होगी, बुध सपोज लगन में ही बैठ गए, सेकंड हाउस में बैठ गए, नवम में बैठ गए, 10वें में बैठ गए, या इवन 11वें में भी बैठ गए तो भी आपको ये ब्लेस करेंगे। पंचम में बैठ गए तो बुध देव का कहीं अच्छा बैठना और राहु का रेवती नक्षत्र में बैठने के फल यहाँ सबसे सुपीरियर मिल सकते हैं अगर ये वाली हो। नहीं तो ये एवरेज प्लेसमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होने की ज़रूरत, एवरेज फल देगी डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर एज वेल एज मर्करी। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपकी समझ में पूरी आ गई है। राहु कभी भी वाटर साइन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हुए नहीं मिले, हमने पहले एक इसकी वीडियो भी अपलोड की है। तो यहाँ तीनों ही वाटर साइन पे राहु का पूरा इम्पैक्ट है। दिस इज द रीज़न राहु विल नॉट गिव यू वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। Thank you very much once again. Take care. We'll see you soon. Have a nice time.
गुड बाय, थैंक यू।